ये भारत की भूमि है। बिना राम के भारतवर्ष की कल्पना नहीं हो सकती। भारत भूमि पर जब जब गोवंश की हत्या होगी, भारत कभी प्रगति नहीं कर सकता। भारत के अंदर इस तरह के गौवंश और हमारी ही धरा पर हमारी माता की हत्या हो तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं है। अगर राहुल बच्चा जी ने जो कहा है तो निश्चित रूप से उनके समर्थन के साथ में पूरे कानपुर महानगर का युवा है। तो धर्म सिर्फ एक है, बाकी चीजें बनी हुई है। संप्रदाय के लोग हैं वो। ये इस संप्रदाय के लोग आए कब? अगर इनके पूर्वजों को आप 5-7 पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे तो वो भी हिंदू थे। राहुल बच्चा सोनकर के अंदर भी भगवान हो सकता है। अरे तो हसन रूमी जी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं तो खुले रूप से मैदान में आए। लाइसेंस तो निरस्त होगा ही होगा। अगर राहुल बच्चा जी ने उस विधानसभा के अंदर इस बात को बिगुल फूका है तो लाइसेंस नहीं, स्लॉटर हाउस भी बंद होगा जहाँ गोवंश की हत्या। वहाँ के अधिकारी पूर्ण रूप से बेलगाम है। बिल्लौर विधानसभा में बीते सोमवार को 100 शव मिले थे गौवंशों के। मृत अवस्था में उनकी हड्डियां, उनके जो ढांचे थे वो बिल्कुल अलग रखे हुए थे एक प्लाट में। इस बयान में कई कंट्रोवर्सी आई सामने। विधायक राहुल बच्चा सोनकर थाने पहुंचे, वहां से कई वीडियो वायरल हुई। उसके बाद में लगातार इस मामले में कंट्रोवर्सी होने लगी। एक विधायक यहाँ के कानपुर के ही हैं, समाजवादी पार्टी के हसन रूमी, उन्होंने भी धमकी दे डाली कि हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। और उसके बाद उसके पहले ये 26 दिसंबर से जो मामला शुरू हुआ नगर निगम का, वहां पर भाजपा के ही पार्षदों ने अपने मेयर के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। पूरा मामला क्या है, वार्ड 91 के पार्षद राघवेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में, इनसे पूरा मामला जानेंगे। 100 गौवंश के शव मिले थे बिल्लौर विधानसभा में एक पार्क में, दुर्गा मंदिर के बगल में। क्या कहना है इस पर? देखिए, ये भारत की भूमि है। ये देश राम का है, परिवेश राम का है। और बिना राम के भारतवर्ष की कल्पना नहीं हो सकती। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर आज तक के शंकराचार्य निश्चलानंद जी हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि भारत भूमि पर जब जब गोवंश की हत्या होगी, भारत कभी प्रगति नहीं कर सकता। और हमारे अगर राहुल बच्चा सोनकर जी ने अपनी ही विधानसभा में 100 गौवंश की हत्या के वो अवशेष बरामद किए हैं तो निश्चित रूप से ये अपराध है। और इसके खिलाफ अगर उन्होंने कुछ आवाज उठाई है तो निश्चित रूप से मेरी आवाज भी उनकी आवाज के साथ खड़ी है। भारत के अंदर इस तरह के गौवंश, गौ हमारी माता है, भारत हमारी माता है, इस धरती हमारी माता है और हमारी ही धरा पर हमारी माता की हत्या हो तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं है। अगर राहुल बच्चा जी ने जो कहा है तो निश्चित रूप से उनके समर्थन के साथ में पूरे कानपुर महानगर का युवा है। क्या आप इस बात का भी समर्थन करते हैं जो उन्होंने कहा कि विशेष धर्म के धार्मिक स्थल पर विशेष पशु के हम बोटियां फेंकेंगे? देखिए, धर्म क्या है पहले ये समझने का विषय है। धर्म कब हुआ है? धर्म सिर्फ एक है, वो सनातन, जो स्वयं भगवान के द्वारा रचित हुआ। और आपका इतिहास नहीं, जितने भी इतिहास हैं आप पढ़ डालेंगे तो धर्म सिर्फ एक है, बाकी चीजें बनी हुई हैं। संप्रदाय के लोग हैं वो। अगर उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है तो निश्चित रूप से प्रतीकात्मक रूप से ये भी काम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की भूमि है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि राहुल बच्चा सोनकर एक कार्यकर्ता तो हैं, निश्चित रूप से वो बिल्लौर विधानसभा के माननीय विधायक भी हैं, उस विधानसभा का वो प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। बहुसंख्यक समाज की आस्था का ये विषय है। अगर हमारी माताओं को काटने का कोई प्रयास करेगा, गोवंश को कोई काटने का प्रयास करेगा, उनके अवशेषों को इधर उधर फेंकने का कोई प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से ऐसे प्रयास करने वालों के सामने अगर उन्होंने कोई चैलेंज किया है तो निश्चित रूप से देश का युवा ही नहीं, पूरे देश का युवा उनके साथ है, इसकी आवाज के साथ में है। तो क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं जो उन्होंने कहा कि विशेष पशु के हम बोटियां फेंकेंगे? बिल्कुल करते हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो उनके साथ खड़े होकर हम भी वो काम करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी कम्युनिटी के अंदर इस तरीके के बयान विरोधाभासी हो सकते देखिए, कम्युनिटी क्या है? भारत 1857 से लेके क्रांति की लड़ाई 1947 में हुई। ये इस संप्रदाय के लोग आए कब? अगर इनके पूर्वजों को आप 5-7 पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे तो वो भी हिंदू थे। हिंदू है क्या? हिंदू इस देश की संस्कृति है, इस देश की आस्था है। हिंदुत्व के खिलाफ, चूंकि पाकिस्तान में रहने वाला अपने आप को पाकिस्तानी कहता है, बांग्लादेश में रहने वाला बांग्लादेशी कहता है, इसी तरह सारे देश के लोग हैं। उसी तरह हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पहले हिंदू है, फिर वो किसी जाति संप्रदाय किसी चीज का वो घोतक हो सकता है। लेकिन हमें अपनी संस्कृति के साथ में अगर कोई खिलवाड़ करता है तो ये राष्ट्रद्रोह है। और राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करता है तो निश्चित रूप से कहते हैं ना, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर अदम मानी और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरऊ सकल बहु सज्जन पीरा। तो भगवान राम ने भी इस देश के अंदर अगर अवतार लिया था तो अहंकार रूपी रावण का वध करके इस समाज को उनके जो है अत्याचार, दुराचार, पापाचार से मुक्त कराया था। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो राहुल बच्चा सोनकर के अंदर भी भगवान हो सकते हैं, मनुष्य के अंदर भी भगवान हो सकते हैं। अगर ये बात है तो हम अपनी माँ की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। एक धमकी राहुल बच्चा जी ने दी, बावजूद इसके एक बयान और आया कैंट विधायक हसन रूमी का कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। क्या कहना है? अरे तो हसन रूमी जी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं तो खुले रूप से मैदान में आए।
वो इस बात को स्वीकार करें कि गोवंश को उन्होंने काटा है, तो उनको उनकी हैसियत बताने का काम कानपुर महानगर कर देगा। तो क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई अब क्या ज़मीन पे लड़ी जाएगी? बिल्कुल लड़ी जानी चाहिए। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन सबसे ऊपर हमारा राष्ट्रीयत्व है, हमारा राष्ट्र धर्म है, भारत माता है, हमारी धरती माता, हमारी गौ माता है। हमारी संस्कृत के साथ में कोई खिलवाड़ अगर करेगा, तो वो किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय का व्यक्ति हो, तो निश्चित रूप से उसका वध होना। लेकिन इन सब में एक कंट्रोवर्सी और निकल कर सामने आई कि जो वहाँ पर जो ये हो रहा था वहाँ पे गौवंशों का जो वहाँ पर ढांचा मिला है, अवशेष मिले हैं, उसमें स्किनिंग के लिए एक वैध लाइसेंस मिला हुआ था। देखिए, बहुत सारी सरकारें पूर्व में काम करती रही हैं। हम लोग भी सरकार का अंग होकर काम कर रहे हैं। आज हम नगर निगम से पार्षद हुए थे, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों का संज्ञान नए लोगों को नहीं आता है। समय पर अगर कोई चीज़ मिल रही है, तो निश्चित रूप से उसका खंडन होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय संज्ञान में जा चुका है, माननीय विधायक जी हमारे उनसे जाकर मिल चुके हैं। निश्चित रूप से इस पर ठोस कार्रवाई होगी। तो क्या ये लाइसेंस देना सही है इस तरीके से? लाइसेंस तो निरस्त होगा ही होगा। लाइसेंस तो निरस्त होगा ही होगा। अगर राहुल बच्चा जी ने उस विधानसभा के अंदर इस बात को बिगुल फूँका है, तो लाइसेंस नहीं, स्लॉटर हाउस भी बंद होगा जहाँ गोवंश की हत्या हो। बीते 26 दिसंबर को नगर निगम में भी इसी तरीके से आपके ही पार्टी के पार्षदों ने बवाल कर दिया वहाँ पर। मेयर के खिलाफ जाकर के सीधा हो हल्ला होने लगी, उसमें कई पार्षद निलंबित हुए, क्या कहना? देखिए, सदन के अंदर का मामला है। माननीय पार्षदगण भाई अपनी अब अंदर का कहाँ रह गया, अब तो बाहर आ गए। नहीं, बाहर तो आएगा ही, क्योंकि सदन के अंदर आपके मीडिया बंधुओं के लिए भी स्थान सुरक्षित रहता है। निश्चित रूप से वो अपने वार्डों का विषय उठा रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन जो सत्यता है वो यही है कि वहाँ के अधिकारी पूर्ण रूप से बेलगाम हैं, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की चरमोत्कर्ष है। ये तो मुझे अधिकारियों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी? भैया कैसे लगाम लगाएँगे? आप बताइए ना, कैसे लगाम लगाया जाएगा? तो क्या लगता है आपको मेयर साहिबा काम नहीं कर रही हैं? नहीं, नहीं, मेयर साहिबा काम कर रही है, काम दिख भी रहा है। आपने शहर के अंदर महसूस किया होगा, आज हम स्मार्ट सिटी के अंदर हैं। बहुत सारी चीज़ों की अनियमितताओं को दूर किया गया, धीरे-धीरे आगे भी सारी अनियमितताएँ दूर होंगी। निश्चित रूप से विकास की ओर अग्रसर हैं, लेकिन तमाम अधिकारी ऐसे आज भी हैं, जो अपने नामों को छिपाकर, अपने कामों को छिपाकर, अपने कुकर्तों को करने में सफल हो जाते हैं। जी, जब किसी जनप्रतिनिधि के विषय ये संज्ञान में जाता है, तो निश्चित रूप से उसमें प्रतिक्रिया आएगी और ऐसे सभी कार्यों को बंद कराने का भी काम करेंगे। क्योंकि मैं तो नगर निगम में रहा हूँ और मैंने तो ये यहाँ तक ये आवाज़ उठाई थी कि वहाँ 10-10 लाख की फाइलें ई-टेंडर के दायरे से मुक्त कर दी जाती थी। ई-टेंडर के दायरे से मुक्त का मतलब है कि अगर ₹100 का विकास कार्य है तो 22% कमीशन केवल वहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। ये कितने दिन से चल रहा है? ये चूँकि मैंने बंद कराया था, अक्षय त्रिपाठी जी नगर आयुक्त थे, पहले ही कार्यकारिणी में ये विषय आया था और वो विषय मैंने ही उठाया था और सारी चीज़ें इस तरह की बंद हुई थी कि 1 लाख तक के काम भी ई-टेंडर के दायरे में आएँगे, जिससे आम लोग भी उस पर पार्टिसिपेट कर सकें। लोग 10-10%, 15-15% बिलो डालते हैं। ₹100 में अगर 15% बिलो डाला तो वो ₹15 की राशि जो है नगर निगम में बचती है। उससे हम छोटे-छोटे काम जो जनता के नहीं हो पाते हैं, कहीं पुलिया बननी है, कहीं मैनहोल बनना है, कहीं कुछ बनना है, तो ऐसे छोटे कामों को भी कराने का काम नगर निगम ने किया था। वर्तमान में क्या स्थितियाँ हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता। कार्यकारिणी में क्या पास हो रहा है, क्या सदन में पास हो रहा है, मेरे पास ऐसी कोई भी बुकलेट नहीं आती है। लेकिन जहाँ तक जानकारी है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगनी ही चाहिए, हर परिस्थिति में लगनी चाहिए। तो इसका मतलब आपके हिसाब से ये सही कर रहे हैं क्या? देखिए, पार्षद ज़िम्मेदार हैं। हमारे यहाँ माननीय विधायक की व्यवस्था है, मेयर की भी व्यवस्था है, एमएलसी हमारे स्नातक के विधायक माननीय अरुण पाठक जी भी हैं, हमारे यहाँ अन्य भी एमएलसी हैं, सांसद हैं, सब लोग हैं। लेकिन जहाँ पर छोटे पार्षद जो है बहुत छोटी कड़ी है। समाज के बीच से सीधा उसका समन्वय स्थापित होता है। मतलब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे छोटे कामों को भी पार्षद कराने का काम करता है। तो निश्चित रूप से जब जनता उस पर चढ़ाई करती है, तो पार्षद के पास एक माध्यम होता है, वो सदन होता है, कार्यकारिणी होती है, जो अपनी बात को उठाता है। क्योंकि अन्य दलों के पार्षद, चूँकि हमारे यहाँ भी भाजपा में भी कई पार्षद बहुत सीनियर हैं, जो केवल फोटोबाजी के सेशन में रहकर उन नए पार्षदों की आवाज़ों को दबाने का काम करते हैं, जो कि 5 साल तो मैं भी रहा हूँ। क्योंकि वो सीनियर हैं, तो फोटो खिंचाने के लिए आगे हो हल्ला करते हैं, लेकिन छोटी-छोटी जो समस्याएँ हैं, निश्चित रूप से उसका निस्तारण होना चाहिए। पार्षद बहुत छोटी कड़ी है, वो अपने घरों से भी निकलने में मजबूर मतलब सोचने में विचार करता है कि आदमी की अपेक्षा हमसे कितनी हो रही है। शायद इतने लोग विधायक जी के यहाँ नहीं जाते, शायद इतने लोग मेयर साहब के यहाँ नहीं जाते, शायद इतने लोग माननीय सांसद जी के यहाँ नहीं जाते। लेकिन पार्षद को तो सवेरे 7 बजे से लेकर 2 बजे तक क्षेत्र में भ्रमण भी करना है, नाली भी साफ करानी है, मार्ग प्रकाश की भी व्यवस्था दुरुस्त करनी है, फॉगिंग की भी व्यवस्था दुरुस्त करनी है। छोटे-छोटे आयोजन लोग कराते हैं, किसी के यहाँ 13वीं हो गई, किसी के यहाँ बरखी हो गई, कोई सामाजिक धार्मिक आयोजन है, उसमें साफ-सफाई छूने तक की व्यवस्था भी पार्षद ही कराता है। तो निश्चित रूप से जनता का उसका जो संवाद है, बिल्कुल पारिवारिक संवाद है
और जहाँ परिवार की संवाद होती है और परिवार में विखंडन होता है, तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन भी होता है और सदन के अंदर वो अपनी बात अगर उठाते हैं, तो उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों का निस्तारण करना चाहिए। जानकारी के अनुसार विकास कार्यों को लेके हुआ ये हो हल्ला 2 गुटों में बट गया। आधा दर्जन पार्षद लगभग अलग हो गए हैं, कई पार्षद अलग हो गए, मामला इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री तक पहुँच गया। इस पर क्या कहना है? क्या लग रहा है आपको कि अंदरूनी गुटबाजी चल रही भाजपा के पार्षदों के अंदर? देखिए, गुटबाजी तो राजनीति का एक अंग है, जो हमारी नहीं, पार्टी अपनों से ही गुटबाजी चले। नहीं, नहीं, गुटबाजी नहीं है। देखिए, परिवार का जहाँ परिवार बड़ा होता है, कहते हैं ना घर में जहाँ 4 बर्तन ज़्यादा होते हैं तो खटकते हैं। घर में जब एक नहीं होते, माता-पिता के विचार अलग हो जाते हैं, बच्चों के विचार अलग हो जाते हैं, भाई-भाई के विचार अलग हो जाते हैं, ये तो सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से जो सत्यता है, संगठन ने भी संज्ञान लिया है, हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने भी प्रयास किया है और ऐसा संज्ञान में आया है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी भी 24 तारीख को इस विषय को लेकर बैठक करेंगे और मुझे लगता है कि परिवार का मामला ये आपस में निपट जाएगा। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार का विषय है, ये बड़े लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर काम करने की आवश्यकता है। मतलब आप स्पष्ट रूप से मानते हैं कि भ्रष्टाचार का मामला है। देखिए, भ्रष्टाचार तो है ही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मैं हमेशा से खड़ा हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने में भी मुझे कतई कोई गुरेज नहीं है। कोई ये कहे कि मेरी सरकार है, तो मेरी सरकार है तो भ्रष्टाचार क्यों है? आज थाने चौकी के अंदर सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता जाता है, उसका अपमान कर दिया जाता है। कई मामले भी 2-3 महीनों के बीच में आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने कार्यकर्ता को अनुशासन सिखाते हैं, तो थाने और चौकी में बैठे दरोगा को भी अनुशासन सिखाने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं हो पाता चूँकि जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का विषय है, बहुत सारी चीज़ें उनके संज्ञान में नहीं जा पाती हैं। आप मीडिया के बंधु हैं, आपके माध्यम से निश्चित रूप से इस मामले को वहाँ तक जाना चाहिए और इस पर बड़ा एक्शन होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 91 के पार्षद राघवेंद्र मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर गौवंशों के जो अवशेष मिले उस पर और 26 दिसंबर को हुए बवाल के बारे में और तमाम भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों के बारे में बेबाकी से बात की। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।